हेलो मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम इडियम्स एंड फ्रेज के रिवीजन से रिलेटेड एक नई क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेज के बारे में जानेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला इडियम है एट सी, अर्थात समुंदर में या समुंदर पर, यानी एट अ लॉस अर्थात नुकसान में, या परप्लेक्स अर्थात विकल या उलझा हुआ, या कंफ्यूज्ड अर्थात अस्पष्ट या उलझन में। एट सी इडियम फ्रेज का मीनिंग होता है परेशान। हमारा अगला इडियम है एट शॉर्ट नोटिस, अर्थात कम या छोटी सी सूचना, यानी विद लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रेपरेशन, अर्थात तैयारी के लिए थोड़ी सी चेतावनी या थोड़े से समय के साथ। एट शॉर्ट नोटिस इडियम का मीनिंग होता है कम समय में। हमारा अगला इडियम है एट सिक्सस एंड सेवंस, अर्थात छक्के और सात पर, यानी इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। एट सिक्सस एंड सेवंस इडियम का मीनिंग होता है अव्यवस्था या भ्रम में। हमारा अगला इडियम है एट स्नेल स्पेस, अर्थात घोंघा की गति से, यानी डू समथिंग वेरी स्लोली, अर्थात कुछ बहुत धीरे धीरे करना। एट स्नेल स्पेस इडियम का मीनिंग होता है बहुत धीरे धीरे। हमारा अगला इडियम है एट समबडीज एक्सपेंस, अर्थात किसी के खर्च पर, यानी पेड फॉर बाय समवन, अर्थात किसी के द्वारा भुगतान किया गया। एट समबडीज एक्सपेंस इडियम का मीनिंग होता है किसी और के लिए भुगतान करना। हमारा अगला इडियम है एट स्टेक, अर्थात दांव पर, यानी इन डेंजर अर्थात खतरे में। एट स्टेक इडियम का मीनिंग होता है खतरे में या दांव पर। हमारा अगला इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, अर्थात टोपी के बूंद पर, यानी विदाउट एनी हेसिटेशन, अर्थात बिना किसी झिझक के, या इंस्टेंटली अर्थात हाथों हाथ, या विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड, अर्थात बिना पहले से योजना बनाए। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इडियम का मीनिंग होता है तुरंत, अचानक, एकदम से। झिझक अर्थात किसी कार्य में लज्जा या भय आदि के कारण होने वाला संकोच, एक तरह से शक। हमारा अगला इडियम है एट द 11th आवर, अर्थात 11वें घंटे में या पर, यानी एट द वेरी लास्ट मोमेंट, अर्थात बिल्कुल आखिरी पल में। एट द 11th आवर इडियम का मीनिंग होता है आखिरी मौके पर। हमारा अगला इडियम है एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, अर्थात आपके फेफड़ों के शीर्ष पर या ऊपर, यानी एक्सट्रीमली लाउडली, अर्थात बहुत जोर से। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स इडियम का मीनिंग होता है पूरे जोर से चिल्लाना। हमारा अगला इडियम है एट वेरिएंस विद, अर्थात से भिन्न या से विपरीत, यानी इन अपोजिट अर्थात विपरीत। एट वेरिएंस विद इडियम का मीनिंग होता है विपक्ष में या अलग होना। हमारा अगला इडियम है एवरेज आउट, अर्थात औसत निकला या औसत बाहर, यानी टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज इवन एंड बैलेंस्ड व्हेन लुक्ड एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात एक परिणाम उत्पन्न करने के लिए जो समय की अवधि में देखे जाने पर समान और संतुलित हो। एवरेज आउट इडियम का मीनिंग होता है संतुलित होना। इवन अर्थात सम, बराबर, समान, एक सा, तथा समगुण, यानी कि समान गुणों वाला। प्रोड्यूस अर्थात उत्पन्न करना या पैदा करना या उत्पादन करना। हमारा अगला इडियम है बैक इन सैडल, अर्थात काठी में वापस, यानी रिज्यूम ड्यूटी, अर्थात कर्तव्य का पुनर्ग्रहण करना, या ड्यूटी अर्थात कार्य को फिर से शुरू करना। बैक इन सैडल इडियम का मीनिंग होता है काम में वापस लौटना। हमारा अगला इडियम है बैक मी, अर्थात मुझसे पीछे, यानी सपोर्ट अर्थात सहारा, आश्रय या आसरा। बैक मी इडियम का मीनिंग होता है समर्थन करना। हमारा अगला इडियम है बैक आउट ऑफ, अर्थात से बाहर, वापस, यानी विथड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, अर्थात एक प्रतिबद्धता से पीछे हटना। बैक आउट ऑफ इडियम का मीनिंग होता है मुकरना, यानी किसी बात से इनकार कर देना। विथड्रॉ अर्थात निकालना या पीछे हटना या वापस लेना। प्रतिबद्धता अर्थात कमिटमेंट, यानी कि किसी कार्य के प्रति समर्पित होने अथवा कार्य के प्रति वचनबद्ध होने को ही प्रतिबद्धता कहा जाता है। वचनबद्ध अर्थात वचन से बंधा हुआ या वादा करने वाला, या जिसने प्रतिज्ञा की हो। हमारा अगला इडियम है बैक सीट ड्राइवर, अर्थात पीछे की सीट पर ड्राइवर या ड्राइवर को अनावश्यक सलाह देने वाला यात्री, यानी इंटरफियरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, अर्थात बिना जानकारी के मामलों में हस्तक्षेप करना, एक तरह से दखल करना। बैक सीट ड्राइवर इडियम का मीनिंग होता है बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना। हस्तक्षेप अर्थात इंटरफियरिंग, यानी कि किसी काम या बात में हाथ डालना।
हमारा अगला इडियम है बैक टू स्क्वायर वन, अर्थात एक वर्ग को वापस, यानी टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अर्थात शुरुआती या प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटना। बैक टू स्क्वायर वन इडियम का मीनिंग होता है जहां के तहां, अर्थात प्रारंभिक बिंदु पर लौटना। हमारा अगला इडियम है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अर्थात ड्राइंग बोर्ड पर वापस, यानी यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवीज्ड, अर्थात यह इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि एक विचार असफल रहा है और एक नया तैयार किया जाना चाहिए, या प्लान इट ऑल ओवर अगेन, अर्थात इसे फिर से प्लान करना या इसे फिर से प्लान करें। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इडियम का मीनिंग होता है नए सिरे से बनाना। इंगित अर्थात संकेत, इशारा या निर्देश देना। विचार अर्थात मन ही मन तर्क वितर्क करते हुए सोचना विचार कहलाता है। तर्क वितर्क अर्थात चेतना द्वारा चीजों को समझने, तथ्यों को स्थापित व प्रमाणित करने, तर्क का प्रयोग करने और व्यवहारों तथा विश्वासों के कारण समझने व उन्हें बदलने की प्रक्रिया को ही तर्क वितर्क कहा जाता है। हमारा अगला इडियम है बैड ब्लड, अर्थात खराब खून, यानी एंग्री फीलिंग अर्थात गुस्से वाला भाव, या एनिमिटी अर्थात दुश्मनी। बैड ब्लड इडियम का मीनिंग होता है आपसी दुश्मनी। भाव अर्थात फीलिंग, यानी कि मन में उत्पन्न होने वाला विचार या ख्याल। हमारा अगला इडियम है बैड हैट्स, अर्थात बुरी या खराब टोपियां, यानी पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, अर्थात बुरे चरित्र वाले लोग। बैड हैट्स इडियम का मीनिंग होता है बुरे चरित्र के लोग। हमारा अगला इडियम है बैग एंड बैगेज, अर्थात बैग और सामान, यानी विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, अर्थात अपने सारे सामान के साथ। बैग एंड बैगेज इडियम का मीनिंग होता है बोरिया बिस्तर, अर्थात सारा सामान। हमारा अगला इडियम है बॉल इज इन योर कोर्ट, अर्थात गेंद आपके पाले या कोर्ट में, यानी इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, अर्थात अगला निर्णय या कदम उठाना आपके ऊपर होना, या टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, अर्थात आगे की कार्रवाई के लिए जवाबदेह होना। बॉल इज इन योर कोर्ट इडियम का मीनिंग होता है जिम्मेदार होना। हमारा अगला इडियम है बनाना ऑयल, अर्थात केले का तेल, यानी नॉन सेंसिकल टॉक, अर्थात बेतुकी या बेफिजूल की बात। बनाना ऑयल इडियम का मीनिंग होता है निरर्थक बात, बेतुकी अर्थात व्यर्थ, बेकार या बेमतलब, यानी जिसका कोई मतलब ना हो। हमारा अगला इडियम है बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, अर्थात छाल उसके काटने से भी बदतर है, यानी थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन। बार्क इज वर्स देन हिज बाइट इडियम का मीनिंग होता है गरजने वाले बादल बरसते नहीं। छाल अर्थात किसी कुत्ते के द्वारा भौंकना या कुत्ते के द्वारा निकाली गई तेज आवाज को ही छाल कहा जाता है। हमारा अगला इडियम है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, अर्थात गलत पेड़ पर भौंकना, यानी ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, अर्थात कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो काम नहीं आएगा या जो काम ना आए। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इडियम का मीनिंग होता है निरर्थक प्रयास। हमारा अगला इडियम है बैटन डाउन द हैचेस, अर्थात तख्ते को हैच के नीचे करना, यानी प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी मुश्किल स्थिति के लिए तैयार होना। बैटन डाउन द हैचेस इडियम का मीनिंग होता है कठिन परिस्थिति के लिए तैयार होना। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने आज की इडियम्स एंड फ्रेज के रिवीजन से रिलेटेड वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, पढ़ाई करिएगा और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचिएगा, जिससे कि आपके माता पिता को फ़क्र हो सके। साथ ही ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।